वेलकम टू वर्मा क्लासेस। आज हमारा जो विषय चल रहा है वो है ज्योग्राफी और उसका सब टॉपिक है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से आइलैंड हैं, कितने आइलैंड हैं, क्या खासियत है, कौन से ज्वालामुखी है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी नदी है, तो ये सब के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसका मैप दिखा देता हूँ। मैप कैसे कैसे ऐसे सारे मैपों के नाम बता देता हूँ जो आइलैंड है। देखिए ये पूरा का पूरा जो अंडमान एंड निकोबार है ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। बहुत सारे द्वीपों का छोटा छोटा एक समूह है, छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। तो सबसे उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरतम जो द्वीप है वो है आपका लैंडफॉल द्वीप। कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप इसका उत्तरतम आइलैंड है। उसके बाद में नीचे आते हैं तो नीचे पड़ता है कौन सा, उत्तरी अंडमान। कौन सा है, उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, सेंट्रल पीक। ये सवाल पूछा जाता है कि जो सेंट्रल पीक चोटी है वो कहाँ पर है। सबसे पहले तो ये सवाल कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के कौन सा आइलैंड पर है, कौन से में है, उत्तरी अंडमान में है। और कौन सी चोटी है, सेंट्रल पीक है। कितनी हाइट है उसकी, हाइट कितनी है उसकी, 737 मीटर। कितनी है, 737 मीटर ऊंची है। उसके बाद में नीचे आते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान जो है यह है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आइलैंड है। तो उसके बाद में नीचे आते हैं, नीचे पड़ता है आपका कौन सा, दक्षिण अंडमान। इसको दक्षिण अंडमान कहा जाता है। और यही दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की कैपिटल है, राजधानी क्या, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। कौन से द्वीप पर है, दक्षिणी अंडमान पर। तो ध्यान रखना ये इसकी राजधानी पूछी जाती क्या, पोर्ट ब्लेयर। कभी कभी मैचिंग में भी आप पूछ लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, कभी कभी मैचिंग में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में नीचे आते हैं, नीचे हमारा पड़ता है कौन सा, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, तो ये लिटिल अंडमान और लैंडफॉल द्वीप ये पूरा का पूरा अंडमान समूह है। उसके बाद में नीचे आते हैं तो नीचे जो है ये भी छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसको कार निकोबार बोलते हैं, निकोबार द्वीप बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसमें लिटिल अंडमान के बाद में जो पहला निकोबार द्वीप समूह का जो पहला आइलैंड पड़ता है, द्वीप पड़ता है, उसे बोलते हैं कार निकोबार। क्या नाम है इसका, कार निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का जो पहला जो द्वीप पड़ता है उसे कार निकोबार बोला जाता है। उसके बाद में इसके नीचे एक और आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल निकोबार। क्या नाम है, लिटिल निकोबार। नेक्स्ट उसके नीचे आता है कौन सा हमारा, ग्रेट निकोबार। और ये ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और ये क्या है, ये सबसे बड़ा है। और यही ग्रेट निकोबार है जिसमें भारत का दक्षिणतम पॉइंट, मोस्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणतम पॉइंट आता है। जो सवाल पूछा जाता है कौन सा, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, ये भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। ठीक है, और ये आपका ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार। तो ये तो पूछते रहता है कि कहाँ पर है दक्षिण जो दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पर है। तो एक सिंपल सा साधारण सा सवाल है, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। लेकिन अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर है, तो किस पर आएगा, ग्रेट निकोबार पर। ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, उसके बाद में अंडमान निकोबार के ईस्ट में यानी कि पूर्व में एक और आइलैंड पड़ता है, छोटा सा आइलैंड है, नारकोडम द्वीप। क्या है इसका नाम, नारकोडम द्वीप। और ये नारकोडम द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो ज्वालामुखी इस पर फटता है, ज्वालामुखी फटता है, लेकिन बहुत दिन हो गए फटे हुए, तो इसलिए इसको मृत ज्वालामुखी घोषित किया गया है। क्या, मृत ज्वालामुखी घोषित किया गया है। उसके बाद में फिर एक और द्वीप है उसके नीचे, नारकोडम द्वीप के थोड़ा सा नीचे दक्षिण में चलेंगे तो एक और द्वीप आएगा जिसका नाम है वाइपर द्वीप। क्या नाम है, वाइपर द्वीप। और ये वही वाइपर द्वीप है जो पुलिस माहौल की काले पानी की सजा, कभी इतिहास में पढ़ा हो या फिल्म में देखा हो, काले पानी की सजा। किसी भी व्यक्ति को भारतीय क्रांतिकारी को जब काले पानी की सजा दी जाती थी तो उसको अंडमान निकोबार भेजा जाता था। और अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर भेजा जाता था, किस आइलैंड पे भेजते थे, तो यही वो द्वीप था। कौन सा, वाइपर द्वीप। यहीं पर उनको फांसी दी जाती थी और यहीं पर इनको काले पानी की सजा दी जाती थी। ठीक है, तो कौन सा है ये आइलैंड, वाइपर द्वीप। उसके नीचे आते हैं फिर दक्षिण में एक और द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी होता है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी फटता रहता है। ऐसे ज्वालामुखी फटता रहता है। ज्वालामुखी तो जानते हो ना, जिससे आग निकलती है। ठीक है, तो बैरन द्वीप ध्यान रखें, ये सवाल पूछा जाता है। एक तो बैरन द्वीप का
एक आपका ये आपका सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक का, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको लोकेशन बताई कि किस आइलैंड की लोकेशन कहाँ है। अभी मैंने केवल आपको 7-8 ये आइलैंड बताए हैं। वैसे मैं टोटल बताऊँ तो अंडमान निकोबार जो है वह 572 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। 572 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा नगर है। पोर्ट ब्लेयर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा नगर है। अंडमान निकोबार का गठन 1956 में हुआ, यानी कि 1956 में 1 नवंबर 1956 में इसको भारत में शामिल किया गया। 1 नवंबर 1956 में इसको भारत में शामिल किया गया। और इसकी स्थिति कहाँ पर है? हिंद महासागर में पड़ता है। कहाँ पर? हिंद महासागर में ये पड़ता है। यहाँ पर एक सेलुलर जेल भी है जिसे काले पानी की सजा, जहाँ पर काले पानी की सजा दी जाती थी, वो मैंने आपको बता दें कहाँ पर है? वाइपर द्वीप है। ठीक है, तो सेलुलर जेल छोटी छोटी जेलें जहाँ पर भारतीय क्रांतिकारी को रखा जाता है। ठीक, उसके बाद में क्या है? ये जो सेलुलर जेल बनी हुई है अंडमान निकोबार में, ऐसा माना जाता है कि इनकी दीवारों पर प्रत्येक क्रांतिकारी का नाम लिखा है। क्रांतिकारियों का नाम लिखा है दीवारों पर, जहाँ पर वो रहते थे, जिस जेल में रहते थे वहाँ पर क्रांतिकारियों के नाम लिखे हुए थे। ठीक, उसके बाद में चलते हैं कि अंडमान जो शब्द है, अंडमान निकोबार जो दो शब्द पढ़ते हैं, अंडमान और निकोबार, दोनों मलयालम भाषा के शब्द हैं। दोनों मलयालम भाषा के शब्द हैं। तो अंडमान जो शब्द है एक मलयालम भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है क्या? यह हिंदू देवता हनुमान का परिवर्तित रूप है। हिंदू देवता हनुमान का परिवर्तित रूप है क्या? अंडमान। यानी कि अंडमान का मतलब क्या हुआ? हनुमान। और हनुमान का मतलब अंडमान। तो अंडमान जो है ये हिंदू देवता हनुमान का परिवर्तित रूप है। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। उसके बाद में हम देखते हैं निकोबार। निकोबार भी एक मलयालम भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है नंगे लोग। नंगे लोग, क्योंकि हो सकता है पहले वहां पर नंगे लोग रहते हो, है ना, क्योंकि समुद्र में है तो कोई जा नहीं पाया वहां पर, तो उनको कुछ पता ना हो। हमारी सभ्यता से उनकी सभ्यता अलग हो, उनकी संस्कृति अलग हो, तो इसी उस पर इसका नाम क्या रखा गया? निकोबार जो मलयालम भाषा का शब्द है, इसका नाम है इधर नंगे लोग। ठीक है, अब आगे देखिए 30 जनवरी 1943 में, 30 जनवरी 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर झंडा फहराया था। यहाँ पर झंडा फहराया था, यानी कि ब्रिटिश सेना को जापान के साथ मिलकर खदेड़ दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सेना के साथ मिलकर जो ब्रिटिश सेना जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी उसको वहां से खदेड़ दिया था, उनको हरा दिया था। तो हराने के बाद में वहां पर झंडा फहराया था। और झंडा फहराने के बाद में अंडमान और निकोबार, अंडमान का नाम इन्होंने रखा अपनी तरफ से क्या? शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम रखा इन्होंने स्वराज द्वीप। ये सवाल पूछे जाते हैं कि अंडमान का नाम क्या रखा था सुभाष चंद्र बोस जी ने? तो रखा था क्या? शहीद द्वीप। और निकोबार का नाम क्या रखा था? स्वराज द्वीप। ठीक है, यहाँ पर एक वाइपर द्वीप है जो मैंने आपको बता दिया, वाइपर द्वीप, जहाँ पर सेलुलर जेल है, यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था और उनको फांसी भी दी जाती थी। ठीक है, एकमात्र नदी अंडमान निकोबार में, एकमात्र नदी है जिसका नाम है कलपौंग नदी। क्या नाम है? कलपौंग नदी। कलपौंग नदी। ठीक है, क्लियर हुआ है? नेक्स्ट देखिए, बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो मैंने बताया ये सवाल कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि अंडमान निकोबार का एक ऐसा द्वीप बताइए जो जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी होता है। तो कौन सा है वो? बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन आइलैंड। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता दी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? सेंट्रल पीक। सेंट्रल पीक है, तो कहाँ पर है आपका? ये आपका ये उत्तरी अंडमान में पड़ता है। ठीक है, अब 3 चीजें हो गई, लैंडफॉल द्वीप और आपका उत्तरी अंडमान। लैंडफॉल द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में एक चैनल पड़ता है, इसे कहा जाता है क्या? कोको चैनल। क्या बोलते हैं इसको? कोको चैनल। यह है भारत और म्यांमार के बीच में पड़ता है, क्योंकि ये जो है लैंडफॉल द्वीप जो है ये म्यांमार की बाउंड्री में आता है। तो क्या है? लैंडफॉल द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में एक चैनल पड़ता है, पानी का एक रास्ता, जिसे कहा जाता है क्या? कोको चैनल। इसको बोलते हैं। ध्यान रखना है, दोनों इस तरह के दोनों आइलैंड पूछ लिए जाते हैं। 2 आइलैंड अलग दिए जाएंगे, 2 आइलैंड लिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि कोको चैनल किन 2 आइलैंड के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना कौन सा? लैंडफॉल द्वीप और आपका उत्तरी अंडमान के बीच में कोको चैनल है। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है क्या? कि अंडमान निकोबार के एक तो सवाल ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? कौन सा चैनल है? तो अंडमान देखो, यहां से लेके ऊपर तक ये अंडमान समूह है, और इससे नीचे कौन सा? निकोबार समूह है। समझ में आ रहा है ना? यहां से लेके ऊपर तक अंडमान समूह और नीचे निकोबार समूह। तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? तो कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल, ये लिखा वहां पर 10 डिग्री चैनल, यानी कि पानी का रास्ता है ये। एक तो सवाल ये बन गया। दूसरा सवाल ये बनेगा, ऐसा बड़ी परीक्षाओं में या अच्छी जो परीक्षाएं में ये सवाल ही पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो आइलैंड के बीच में है? अब या तो आप कह दोगे अंडमान निकोबार के बीच में, लेकिन यदि परीक्षा में अंडमान निकोबार ऑप्शन ना हो और उसका ऑप्शन हो क्या है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, तो तब भी आंसर ठीक है। तो हम इसका इस तरह भी सवाल का आंसर दे सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पड़ता है। दो सवाल इससे बनते हैं, बड़े एग्जामों में पूछा जा सकता है लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल, या फिर अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है आपका 10 डिग्री चैनल। एक सवाल से पूछा जाता है कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है, तो कौन सा पास है, यहाँ पर डेक्कन पास है। कौन सा पास है? डेक्कन पास है, लेकिन ये भी एक पानी का रास्ता है, तो इसे कहा जाता है क्या, डेक्कन पास। तो बेटा ये मैंने आपके अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ा है, तो इसके बारे में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।